जरा मैं बात बोल रहा हूँ, समझ में आ रही है? मतलब ये आप लोगों के बीच में 10 महीने में दूसरा चुनाव है। ये तीसरा चुनाव है, एक लोकसभा का और 2 विधानसभा का। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे आदरणीय शिवराज सिंह जी, उसके पहले लगातार यहाँ से कांग्रेस ही जीतती थी, कभी बीजेपी नहीं जीतती थी। हमारे राजकुमार पटेल साहब यहाँ 2 बार विधायक रहे, 2-3 चुनाव लड़े, उपचुनाव भी लड़े, पर चूंकि ये चुनाव मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी का था, इसलिए हमें कुछ वोट से शुरुआत में हार हुई और फिर धीरे धीरे इनने गुंडागिर्दी बहुत चालू कर दी। जो आदिवासियों की पार्टी है, टंटिया मामा की पार्टी है, बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी है, बिरसा मुंडा जी की पार्टी, वो है कांग्रेस पार्टी। विचार से भी और व्यवहार से भी। आरक्षण की बात की, अपने गरीबों की, आपके बच्चों को नौकरी में आरक्षण मिले या आदिवासियों के हितों और अधिकारी पट्टे, वन भूमि के पट्टे मिले, ये हाथ का पंजा और कांग्रेस पार्टी लेके आई। चूंकि मुख्यमंत्री यहाँ के थे तो स्वाभाविक जनता का एक थोड़ा रुझान मुख्यमंत्री के पक्ष में जाता ही था कि यार प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाएगा तो अपने को ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, वो फायदा होगा, 10 तरह की बातें। पर मेरा अनुरोध इतना है कि अभी जब चुनाव हुए थे, एक आका हमारी भी सुन ले यार, कही हो कि अभी जब चुनाव है तो शिवराज जी ने क्यों कि 3000 रुपया भेजना का धांगा, अभी 1200 की बात हो रही है, 3000 नहीं दिया। फिर उनने क्यों 2700 रुपया गेहूं का दाम दांगा किसान ना के, वे भी चालू नहीं कराया। 3100 के धान के दाम देंगे, वो भी नहीं देने लगे। फिर 450 का गैस सिलेंडर देंगे, ये भी बात चालू नहीं करी। तो जो बोला वो एक भी काम चालू नहीं किया। फिर मुख्यमंत्री भी शिवराज जी ने इतनी मेहनत करी कि हूँ पाछू मुख्यमंत्री बनूंगा, फिर से बनूंगा, उनको भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उनको देश का कृषि मंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री और किसी को बना दिया। बुधनी की जनता ने जिस थीम के लिए वोट दिए थे उस पे तो उनको धोखा मिला। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ ये बात? मतलब आप लोग बताओ, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? तो राजकुमार पटेल साहब एक ऐसा व्यक्ति है जो पिछला 40 साल से इनको परिवारों का इनका पिताजी भी का पहला से इन क्षेत्र में अपनो आवक जावक, अपने दोस्ती यारी, लोग ना कोई सेवा और ये रखते हैं। तो मैं मानता हूं कि ये परिवर्तन का चुनाव है और लगाम लगाने का चुनाव है। अगर बीजेपी में 3000 रुपये बहनों को बोला और पूरे प्रदेश में दिलवाना हो तो वो बुधनी के आप लोग कर सकते हो। अगर इनको हरा दोगे तो ये डरेंगे और इनके पास अभी है 4 साल, तो उसमें काम करने की कोशिश करेंगे। अगर तुम लोगों ने लापरवाही की, नहीं डराया, तो फिर ये अहंकारी हो गए। जैसे वो हत्ती पागल ही जाए, पण देखा नहीं टीवी नाम है, तो हत्ती पागल ही जाए तो कोई को भी रोन तो फिर इस समय बीजेपी की स्थिति, इतने वोट मिल गए इनको कि ये हाथी पागल हो गया है। अभी आप देखो कि एक नेताजी है बीजेपी का नया, वो कल परसों भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर किसी का बूथ बिगड़ गया तो फिर एक ईंट भी नहीं लगेगी। यो कहीं है, यो अहंकार तो है कि अगर नहीं जीतोगा तो तुम्हारा रोन दांगा, कहीं है यो? यही है ना कि आपने आपके विचार को परिवर्तित किया तो हम रोन देंगे आपको, कुछ विकास नहीं करेंगे। मतलब सरकार हमारी, हम विकास नहीं करेंगे। ये अहंकार नहीं है तो क्या है? ये बात कहना अपने आप में, ये बताना, ये डराना, लोकतंत्र में डराने की पद्धति। एक सरपंच है, सरपंच लड़ा चुनाव, वो कहीं वोट दे कि नहीं दे, नहीं तो फिर बाद में फिर देख ही लूंगा था, ये कहीं है यो डरानू है? नहीं, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। तो मेरा इतना निवेदन है कि अगर अच्छा, आदिवासी समाज एक ईमानदार समाज है, कभी भी न पैसा में बिकी सकते है। वो तो प्रकृति ईश्वर कहीं है, जो जल जंगल जमीन, उनको ईश्वर है, भगवान है। तो जो जल जंगल जमीन का भगवान माना है वो, और तो कहीं छोटी मोटी चीज ना से डर तो सकता ही नहीं है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सबसे आग्रह है कि इन बार हर हालत में कांग्रेस का जितानी, क्योंकि मध्य प्रदेश को भलो करना। इन्हें सरकार में कहीं फर्क नहीं पड़ा कोई साथ। राजकुमार भैया विधायक बनेगा तो पूरा प्रदेश में सबको भलो होगा, इकालिए कि इनका लगाम कसाएगी बीजेपी का। तो मेरा आप सबसे आग्रह है, भाषण नहीं दे रहे हो, आपस में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप लोग, अभी बीजेपी का प्रेशर भी आएगा, वहाँ के भी लोग होंगे,
क्या रमाकांत भार्गव जी की बहुत सफेद कोठी है, इनके सामने जो लड़ रहे हैं वो 50 करोड़ में चुनाव लड़ेगा। कितना में लड़ेगा? तो 50 करोड़ रुपए ने एक घर में 5,000 रुपए देंगे। वो एक घर में 5,000 वोट दे दो। पर सांसद रिया कभी काम करना आया नहीं? इतना साल में कभी आपके गांव में आए? कभी पैसे के दम पे चुनाव, प्रशासन के दम पे चुनाव, हमारा पटवारी, तहसीलदार, आंगनवाड़ी ये चुनाव में वोट दिलाएंगे और झूठ और पाखंड के दम पे। तो रमाकांत भार्गव जी के पास 5-5 हजार रुपए पर घर का उन्होंने प्लान किया। कितने का? पर घर में 5 और हो सके 10 भी दें। अगर 5,000 से कम आए, 2,000 देने को आ गया तो ये समझ लेना 3,000 उसने खुद ने अपनी जेब में रख लिए, रमाकांत से तो ले आया। ध्यान रख लेना। ये क्यों बोल रहा हूं मैं? ये इसलिए है कि उनका पूरा रणनीति पैसे पे है। तो आप सबसे आग्रह है कि मैं ये तो नहीं कहता कि कोई पैसे लाए तो आप ले लेना, पर ये जरूर कहता हूं कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी लेन देन हो, उसके बाद भी पंजे को ताकत देना, क्योंकि अपने को लोकतंत्र बचाना, अपने को वोट की ताकत को बचाना है। अरे अब मुख्यमंत्री तो बनेंगे नहीं विधानसभा, पर मुख्यमंत्री का सही करना वालों बढ़ाणु कि नहीं बढ़ाणु? जे मुख्यमंत्री गड़बड़ करी रही है तो उसका सही करने वाला अपना विधायक चाहो कि नहीं चाहो? तो राजकुमार पटेल उसा विधायक है। तो कुण कुण भाईना भरोसो दी रही है कि कहीं भी जाए हम तुम्हारे वोट देंगे, हाथ ऊंचो करो। जो दाढ़ी वालों भाइयों ने करी हो कि था मन में गड़बड़ है, क्यों थारे छोरो है हमारो, यो पीछे बीच में टोपी वाला का धड़े हो, थारो तू देखी यो थारा धड़ वालो, तू हाथ ऊंचो क्यों नहीं करे यार? कहीं लफड़ो है, ऐसो मत कर। अब एक बार फिर से 5-5 हजार रुपया रमाकांत भार्गव देना होगा, उनका लोग ना होगा, तब भी हम वोट राजकुमार भैया और पंजा के दांगा वो भरोसा दिलो जरा हाथ ऊंचा करी। पक्को बिकोगा तो नहीं तू यार, था कहीं लफड़ो है सही बात है, हाथ ऊंचो रहा। तो मैं भैया, अब मैंने तो आपको अपनी बात कह दी। ये हम जितने लोग आए फुल, ये विधायक है अपने आदिवासी विधायक है, ये राहुल भी आदिवासी बैतूल से अपना नेता है, ये बिटिया तो हमारे पास इंदिरा फेलोशिप की आती रहती है, हम भी सब शैलेन भैया से लेके सब, हनुमान जी, अपने हनुमान जी पिछली बार लड़े थे, इनका आज जन्मदिन है, जरा जोरदार ताली बजाएगा। तो अभी केक काटेंगे कहीं हम लोग। तो मेरा इतना ही निवेदन है, सब नेता आएंगे जाएंगे सब होगा, पर चुनाव में इस बार आपको लोकतंत्र बचाना है, वोट की ताकत को बचाना है, अपने को मुख्यमंत्री को ठीक करके रखना है। मोहन यादव है मुख्यमंत्री, अब शिवराज जी तो है नहीं, तो उसको ठीक करके रखना है। तो ऐसा व्यक्ति चुनना है जो आप लोगों के बीच में रहे। ये आप देखो, तो मैं अनुरोध करता हूँ कि आदरणीय आप अपनी एक बार और बोल दो टाइम से। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि जीतू पटवारी जी के बाद कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल एक भरोसा आप सबको दिलाना चाहता हूं, हमारे और आपके बीच में जो विश्वास का एक बंधन है, अगर आपने मुझे मौका दिया तो आपकी आवाज बनकर भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजाकर विकास के कामों को लाकर हमारे इलाके के अंदर हम लेकर आएंगे। आपने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, आप यहाँ पर इतने सुबह सुबह पधारे। मैं तमाम माताओं बहनों को, नौजवान साथियों को, बुजुर्गों को, आमडो और आमडो के आसपास के, चाहे बील पार्टी, चाहे ढाबा, सुरई, लवा पानी, आजा महेंद्र भैया, भैया स्वागत करो भैया, लवा पानी, सब